नमस्कार। मैं राजेंद्र बारसकर आप लोगों को लर्निंग डिसेबिलिटी के कुछ टाइप्स के बारे में बताया है, जिसमें कि लर्निंग डिसेबिलिटी के पहले बारे में बताया मैंने। उसके बाद में आपको बताया है डिसलेक्सिया क्या होता है, क्या कारण है और कैसे और उसके क्या इफेक्ट होते हैं। इसी प्रकार से मैंने आपको डिसग्राफिया के बारे में बताया है कि उसके भी क्या सिम्टम्स हैं, क्या कॉजेस हैं, इसके बारे में बताया है। इसी के सीरीज में मैं आज आपको डिस्कैल्कुलिया के बारे में बताने वाला हूँ। डिस्कैल्कुलिया क्या होता है? यह सबसे ज़्यादा मैथ से या गणित से संबंधित होता है। जो भी व्यक्ति या बच्चा जो कि डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया या लर्निंग डिसेबिलिटी के इन सभी इफेक्ट के कारण जो डिस्कैल्कुलिया होता है उससे ज़्यादा इफेक्ट होता है, जिसमें कि उसका प्रॉब्लम ये होती है कि उसको नंबर रिकॉग्निशन में बहुत प्रॉब्लम होती है। यदि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। दूसरा ये है कि उसको जो मैथ्स के सिंबल होते हैं, जैसे प्लस का साइन हो गया है, माइनस का साइन हो गया है, परसेंटेज का हो गया है, या उसके डिग्री का हो गया है, ये सब उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं कि उसको कब कहाँ कैसे यूज़ करना है, उसको प्रो करने में बहुत दिक्कत होती है। मैथ से ऐसे बच्चों को या व्यक्तियों को फोबिया होता है कि वो मैथ्स करना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको वो चीज़ बड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, इसलिए उसको नहीं करते हैं। तो एक तो उनको ये समझ में नहीं आ पाता है कि जो डिस्कल्कुलिया वाले हैं कि ये अलग अलग डिफरेंट टाइप के कुछ ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, उसको काउंटिंग करके उसको अलग अलग करना उनको बहुत मुश्किल जाता है। कई बार उनको ये होता है कि सीक्वेंस उनको नहीं आता है, सेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में उनको बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें भी दिक्कत होती हैं। कई बार ये होता है कि बड़ा नंबर छोटा नंबर, उसमें भी उनको बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। यदि हमने उनको यदि कहा है कि 100 प्लस 25 होता है, तो उनको एडिशन करना है, एक के नीचे एक लिखना है, तो उसमें भी उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, वो करने में उनको दिक्कतें होती हैं। और दूसरा ये है कि इनको जनरल बहुत बेसिक मैथ्स जो होती है उनको करने में बहुत प्रॉब्लम आती है कि एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया है, इनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो हमारे इन बच्चों के लिए या इन पर्सन्स के लिए मैथ्स में इनको ट्रेनिंग का बहुत रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि ये लोग इससे बहुत दूर भागते हैं, करना ही नहीं चाहते हैं। तो हमारे इन बच्चों को जो स्कूल गोइंग होते हैं उनको कई बार बहुत ज़्यादा ऐसे फील होता है स्कूलों के अंदर, या टीचर्स उनको इस तरह से इनको कहते हैं कि तुमसे नहीं हो पा रहा है, या उस चीज़ को अवॉइड करने लगते हैं, या उस चीज़ से वो भागने लगते हैं। तो हमें उनको उस चीज़ में ट्रेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि मैथ्स हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिक चीज़ें कैलकुलेशन उनको दिक्कतें होती हैं। कई बार उनको मैथ्स के जो नंबर्स होते हैं उनको रिकॉग्नाइजेशन में, जैसे कि 6 और 9 को करने में उनको दिक्कतें होती हैं, 3 को करने में उनको दिक्कतें होती हैं, कैसे लिखना है उनको करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मेनली प्रॉब्लम ये होती है कि इन डिस्कैल्कुलिया वाले बच्चों को या व्यक्तियों को एडिशन में, उनके सिम्बॉल्स में, उनके साइंस में, उनको साइन जो होते हैं प्लस माइनस के, उसके अंदर नंबर्स को एडिशन में उनमें दिक्कतें होती हैं। सीक्वेंस में प्रॉब्लम होती है, सेंडिंग असेंडिंग में ऑर्डर में प्रॉब्लम होती है, या ग्रुप बंच में यदि कोई ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं उनको काउंट करने में या वैल्यू, नंबर से वैल्यू में उनको बहुत प्रॉब्लम होती है कि 1 का वैल्यू कैसे होगा, 2 का वैल्यू क्या होगा, या 5 10 जो भी है, 1 to 9 या 100 जो भी वैल्यू है, उनको उनको करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो कई बार ये बच्चे लोगों को या पर्सन्स को हम लोग एडीडी, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर में भी ले लेते हैं, या इनको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में भी हम लोग इनको ले लेते हैं। तो ये इनमें बहुत ज़्यादा इनको दूर रहना पसंद होता है मैथ से, क्योंकि फोबिया होने का। तो ये लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि ये कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, अटेंशन नहीं हो पा रहा, लेकिन इनकी कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, डेवलपमेंट प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण इनको ये बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो इन बच्चों को ट्रेनिंग के लिए
हमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले तो आप मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट्स करें, तो आप लोगों को और भी जानकारी इस पे मिल पाएगी। लेकिन इन सभी डिसकैल्कुलिया वाले, डिसलेक्सिया वाले, डिसग्राफिया वाले, लर्निंग डिसेबिलिटी वाले जो पर्सन या चाइल्ड बच्चे होते हैं, उनको हमें मेडिकल प्रैक्टिशनर की ज़रूरत पड़ती है, साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, स्पेशल एजुकेटर्स की ज़रूरत पड़ती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है। कई बार इनको इनको ये भी प्रॉब्लम होती है कि परसेप्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, नंबर परसीव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उनके जो ब्रेन के लर्निंग में, उनके थॉट प्रोसेस में बहुत प्रॉब्लम होती है। इसके लिए उनको लर्निंग प्रोसेस में प्रॉब्लम होती है, रिकॉग्निशन में प्रॉब्लम होती है, काउंटिंग में प्रॉब्लम होती है, या उनको बंच में उनको अलग अलग करना, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो ये वीडियो उन सभी पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिनके यहाँ पर इस टाइप के बच्चे होते हैं, उनको किस तरह से ट्रेनिंग होना चाहिए, उनके क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या कॉजेज होते हैं। कॉजेज में मेनली एक ही यही कॉजेज है कि ये हेरिडिटी जेनेटिक्स प्रॉब्लम होता है, और न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट में गड़बड़ियों के कारण ये सब चीज़ें होती हैं। यदि पेरेंट्स में, या वो जो बच्चा है, व्यक्ति है, उनके यदि किसी पेरेंट्स के अंदर ये चीज़ें हैं, तो वो ट्रांसफ़र हो जाता है, उसके कारण वो बच्चों में दिक्कतें होने लगती हैं। तो हमें ये कोशिश करना चाहिए कि इन बच्चों के लिए हमें स्पेशली स्पेशल एजुकेटर्स की बहुत रिक्वायरमेंट है, और साइकोलॉजिस्ट की। ये दोनों मिलकर हम इन बच्चों को काफ़ी हद तक इनको ट्रेन कर सकते हैं, और इनमें कोशिश किया जा सकता है कि मेन स्ट्रीम में लाने का, सोशलाइजेशन में उनको डेवलप करने का बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। एकेडमिक एरिया में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ जाता है जिसके कारण, लेकिन सिर्फ हमें इन लोगों को ट्रेनिंग ट्रेनिंग के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसका कोई मेडिसिन नहीं है, इसकी कोई ऐसा सर्जरी नहीं है जिसके कारण कि हम उनमें इम्प्रूवमेंट ला सकें। तो कुल हम मिलाकर ये है कि हमें उनके ब्रेन को, उनके ट्रेंड करना है, उनके स्किल को डेवलप करना है, जिसके कारण कि वो उसको कर पाएंगे, परस्यू कर पाएंगे, लिख पाएंगे, एडिशन कर पाएंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे, प्लस माइनस कर पाएंगे। ये सब चीज़ें उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, इसके लिए आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स करेंगे, और मैं और भी इसी प्रकार से आपको अन्य वीडियो बना के आपके सामने पेश करूँगा, और आप लोगों तक भेजेंगे। सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट्स करेंगे, शेयर करेंगे, तो मुझे भी मोटिवेशन मिल पाता है, और मैं और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड पर्सन के लिए एसोसिएट प्रॉब्लम है लर्निंग डिसेबिलिटी में, इसी प्रकार से एसोसिएट प्रॉब्लम और भी होती हैं, उसके बारे में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो के द्वारा आप सब लोगों को दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।